समझता कि मिसबाह उल हक को एज अ हेड कोच आना चाहिए। दूसरी बात ये कि जब आप किसी भी नई जॉब में आते हैं या आप हेड कोच आते हैं तो आपके पास एक कोचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो मिसबाह उल हक के पास बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान का यही रहा है कि जितने भी प्लेयर क्रिकेट ज्यादा खेल लेते हैं, उनका ज्यादा नाम हो जाता है, तो वो जब टीम से रिटायरमेंट लेते हैं तो उनकी सबसे पहली कोशिश ही होती है, अगले दिन से उनकी कोशिश हो जाती है कि हम किसी तरीके से हेड कोच लग जाएं, हम सिलेक्टर बन जाएं, हम बॉलिंग कोच बन जाएं, हम किसी तरीके से टीम के साथ लग जाएं। बुराई है। क्या बुराई है उसमें? बुराई है, क्या बुराई? छोटी मोटी बुराई नहीं, बहुत ज्यादा बुराई है। एक आदमी ने पूरी जिंदगी क्रिकेट को दी है, तो अगर वो किसी और दूसरे पोजीशन में जाना चाहता है तो उसमें क्या बुराई है? उसकी वजह ये है, मिसबाह को हेड कोच बनाया जाए तो उसमें क्या बुराई है? नहीं, बुराई है, मेरी नजर में बुराई है। कैसे कैसे? उसकी वजह ये है कि इतने अरसे से जो आपके क्रिकेट में लोग काम कर रहे हैं वो किस टाइम ऊपर आएंगे? कौन से लोग? जो भी है, जो डोमेस्टिक के साथ लगे हुए हैं। अभी मुझे एक चीज बताएं, मुझे चीज बताएं। देखिए, एक तो मैं बार बार ये कह के थक जाता हूं अपने गेस्टों से कि जब अपने गेस्ट से कि भाई जब आप मिसालें देते हैं या बात करते हैं, खुदा के लिए उनके नाम बताया करें तो हमें भी पता चले ना आप किसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, मुझे अब आप अगर मुझसे ये कहेंगे कि जी वो आजम खान क्योंकि बहुत से अंडर 19 कोच है, उनको पाकिस्तान का कोच बना दिया जाए, तो मैं समझता हूँ मतलब ये ज्यादती आप करेंगे। आप कहेंगे जी मसरूर ने अंडर 16 बहुत अच्छी कोचिंग की है तो उसको पाकिस्तान सीनियर टीम में लगा दिया जाए, तो मैं समझता हूँ क्यों? इसलिए वो ज्यादती है, वो कैलिबर नहीं है ना। क्या मतलब कैलिबर? सीनियर टीम को हैंडल करने के लिए आपको एक सर्टेन कैलिबर चाहिए होता है भाई। मसरूर फील्डिंग कोचिंग नहीं कर सकता। नहीं, बट अभी तो हेड कोच की बात हो रही है ना। हम बात कर रहे हैं हेड कोच की बात हो रही है, लेकिन इन्होंने मसरूर की हेड कोच की बात नहीं की। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैं हेड कोच के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ भाई। फील्डिंग कोच तो मैं किसी और कोच के कंटेक्स्ट में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हेड कोच के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। देखिए, हेड कोच आप क्यों नहीं किसी पे एतबार कर सकते? मिसबाह उल हक के साथ एक बहुत बड़ा नाम बैठा हुआ है जिनका नाम मुदस्सर नजर साहब है। सही है, मैं उनको 2002 से देख रहा हूं। मेरा कहने का मकसद ये है 2002 से कहां देख रहे हैं आप? ये नेशनल एकेडमी जब थी, जब 2002 से तो नेशनल एकेडमी थी। अभी पिछले 2 साल नहीं, बट वो बीच में आके फिर चले गए थे। नेशनल एकेडमी जब सबसे पहले लगी, सबसे पहले जब लगी थी उसमें मुदस्सर नजर साहब थे। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं कि मतलब इन सबको हटा दिया जाए, काम नहीं कर रहे? मेरा कहना का मकसद ये है कि आपने ऐसे लोग क्यों नहीं नीचे लेवल पे तैयार किए कि उनके ऊपर आप इंसार करते, वो अगर अच्छे कोच होते आप उनको टीम में लेके आ जाते। अब अगर मैं बॉलिंग की बात करता हूं, अब जिस तरह बात चल रही है जी मोहम्मद अकरम शायद बॉलिंग कोच लग जाए या कोई और लग जाए, आपके पास फजले अकबर था पाकिस्तान डोमेस्टिक का सबसे टॉप बॉलर, वो कहां नजर आता है आपको? आपके पास शाहिद नजीर था, वो कहां नजर आता है आपको? बहुत से बॉलर्स आपको जूनियर सिलेक्शन कमेटी में। शाहिद नजीर की बात, शाहिद नजीर ने भी हेड कोच के लिए किया है ना इंटरव्यू, जो अंडर 19 के लिए भी किया उसने। अभी किया है, जमाने से ये लोग बाहर लेकिन पड़ेगा ना। लेकिन मैं आप कोचिंग में नहीं गया, आप इधर से उधर जा रहे हैं। मिसबाह में क्या खराबी है भाई? मुझे बता दे, एक आदमी है जो आपका सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन है, उसको पता है क्रिकेट का, वो समझता है क्रिकेट को, अभी तक खेल रहा है क्रिकेट, तो उसके हेड कोच बनने में क्या प्रॉब्लम है? आप मुझे ये बता दें, कोई कहता है रमीज राजा साहब ने कहा कि जी वो डिफेंस माइंडसेट का है, फला है, धमका है। उसने मना क्यों किया? किसके लिए? अंडर 19 के लिए क्यों मना किया उस मिसबाह ने? किसके लिए? पाकिस्तान अंडर 19 की हेड कोचिंग मैं क्या कह सकता हूं? ही हैज हिज ओन। तो गलत है क्यों? इसका मतलब साफ पता चलता है कि आप टीम में जाना चाहते हैं आप लोग। ठीक है, क्यों प्रेफरेंस नहीं रख सकता इंसान? क्यों नहीं रख सकता? वो सिंपल सी चीज है, अंडर 19 में इनको वो फैसिलिटीज नहीं मिलती जो पाकिस्तान टीम में मिलती है। आप मुझे बताएं कि क्यों नहीं प्रेफरेंस इंसान रख सकता है अपनी भाई? वो नहीं जाना चाहता अंडर 19 में, जबरदस्ती है। कोचिंग का कोई हेड कोच बनना, मैं आपसे सवाल से ये कर रहा हूं तनवीर अहमद, मैं सिर्फ सवाल ये कर रहा हूं कि भाई कोच का उसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है। मैं सिर्फ सवाल ये कर रहा हूं, मिसबाह उल हक आप कहते हैं नहीं बनना चाहिए हेड कोच, मुझे आपको एक वैलिड रीजन दे दे कि क्यों नहीं बनना चाहिए इसको। मैंने आपको दे तो दिया वैलिड रीजन। एक तो उसके बाद कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, उसने कर दिया, लेवल 2 की कोचिंग कर चुका है वो, और कोचिंग ये सर्टिफिकेट से। अच्छा मुझे आप ये बता दें, ये जो सर्टिफिकेट्स लेके घूमते हैं आप लोग लेवल 2 3 से, क्या फर्क पड़ जाता है भाई? क्यों क्या फर्क पड़ जाता है? इससे फर्क क्या पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? एक तो आपके पास कोचिंग कोर्स होता है, उसके बाद आपके पास आपने कोचिंग इससे एडिशनल देखें, ये जो कोर्सेज होते हैं ना, ये एक एडिशनल आपके पास वो होता है, बैकग्राउंड होता है, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि जिसके पास मतलब लेवल 2 कोचिंग ना हो तो अच्छा कोच या मेंटर नहीं बन सकता। किसी टीम के साथ कोचिंग की है, मैनेजमेंट क्या मैनेजमेंट नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। कैसी आप बात कर रहे हैं? दूसरी बात ये इंजमाम चीफ सेलेक्टर बनता है, आप कहते हैं जी वो तो मतलब क्यों बन गया चीफ सेलेक्टर, वो तो ऐसा है वो वैसा है। जो बड़ा प्लेयर किसी बड़ी पोजीशन पर आना चाहता है, आपको तकलीफ शुरू हो जाती है।
वजह भाई? से होती है क्योंकि क्यों? नीचे लेवल पे क्यों नहीं तो आते नीचे सारे? लेवल वाले पे ऐसे है नहीं ना बंदे, तो ये लोग आए ना कहां से नीचे। लाए हम? भाई अगर नीचे नहीं तो ये नीचे आए ना। तो उन्होंने मेहनत करके उस पोजीशन में पहुंचे हैं ना तनवीर। तो ड्रेविड नहीं वो मेहनत कोई- करके पहुंचा था। यार देखें, एक राहुल बात सुने, ड्रेविड मेहनत करके नहीं इंडिया पहुंचा था। के क्रिकेट सिस्टम को इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम से मत कंपेयर तो करें। कौन सिस्टम पहली बेहतर बात तो ये करेगा? है, नहीं पहली बात तो सुन ले मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी, पहली बात आप मुझे सुन ले। सकलैन मुश्ताक की नहीं, एक बात बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि सकलैन मुश्ताक ने बोला ठीक है कि मैं पाकिस्तान अंडर 19 में काम करना ठीक चाहता है। हूं। अब तो सुन ले, क्या इसमें गलत बात की है? सुन ले आप बोले। पहली बात तो ये है कि जो आपका भी सेटअप आया है सही मानों में अब इनकी डिसीजन मेकिंग आ रही है ना, शुरू हो अब गई है। चेंज, अब नया कॉन्स्टिट्यूशन लाए, वो सेटअप चेंज कर रहे हैं, तो वी हैव टू वेट एंड सी कि वो क्या करते हैं। लेकिन अगर मिसबा ने अपनी मेहनत से उसने अपना एक मकाम हासिल किया है, वो तो आज किया, भी वो तो उसने अच्छी किया, बात है। तो भाई अगर वो पाकिस्तान टीम का हेड वो तो क्यों नहीं बन कप्तानी में सकता? मुकाम हासिल ये किया, क्या बात हासिल है? किया, ये वो लेवल अपनी बैटिंग से सर्टिफिकेट कप्तानी और किया। फलाना, मैंने ऐसे बड़े बड़े कोचेस देखे हैं जिनका लेवल 4 और 3 है और वो एक रीजनल टीम को भी नहीं आगे जिता सकते हैं। कौन- क्या बात कर रहे हैं कौन? आप मिसाल की यार? तो छोड़ कौन? देना। तो इसमें माइक हैसन की इतनी बात हो रही है, न्यूजीलैंड मुझे एक जो चीज बाकी बताएं। कोचिंग असाइनमेंट उन्होंने किया, उन्होंने जाके जो आईपीएल में कोचिंग मुझे असाइनमेंट किया, क्या सिर्फ- क्या मुझे- रिजल्ट नहीं निकला नहीं उसका? मुझे सिर्फ बताएं। एक चीज बता दें, मुझे सिर्फ एक चीज बता दें, अगर आप just किसी a piece of नहीं, नहीं, paper, नहीं, nothing नहीं, else. मुझे सिर्फ एक चीज बताएं, आप जिस जॉब के लिए बात करते हैं उस जॉब के लिए आपके पास वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद आप वो काम करते हैं, आप कामयाब नहीं होते, वो आपकी गलती है। लेकिन जब जॉब अप्लाई करते हैं आपके क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या? भाई सर्टिफिकेट भी, मैं उसके बाद एम्प्लॉयर आपका हूं, एक्सपीरियंस। मैं अगर एम्प्लॉयर हूं, ठीक है, मैं अगर एम्प्लॉयर हूं, कोई जरूरी नहीं है कि मैं वही चीजें मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में फॉलो करूं और मुझे लगता है कि फवाद एक पोस्ट के लिए अच्छा है तो ठीक है, मैं अच्छा, बिल्कुल मुझे रूल्स चीज- को थोड़ा मुझे- बेंड मुझे करूंगा, चीज नहीं बताएं। करूंगा। भाई अब खेल हट गया है, अब मतलब एज अ हेड कोच जो अगर वो दुनिया आता है- आजकल की क्रिकेट खेल रही है, हम दोबारा पीछे चले तो जाएंगे। जरूरी क्यों हम सोचते हैं कि वो वही करेगा यार? वो क्या अक्ल नहीं है उसको? वो तो जब कप्तान था उस टाइम हम ही बैठ के यहाँ बात करते हैं हमारे प्लेयरों का हाल क्या हो गया। चलिए सर, पूरा हो गया। पाकिस्तान क्या रहा, मिसबा की वजह से हुआ। अच्छा, रमीज भाई कितने एग्रेसिव बैट्समैन थे? नहीं थे। अब जब वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसको, नहीं थे। वो कितनी पॉजिटिव नहीं थे। स्ट्राइक रेट उठा ले, नहीं थे। तो बड़ा आसान होता है ना कहना, बोलना आसान यहाँ होता बोलना है। बड़ा आसान होता है। तनवीर एएन मिसबाह द ओनली कैप्टन टू हैव वनडे सीरीज, इंडिया में उसने वनडे सीरीज जिताई आपको, उसने साउथ अफ्रीका में पहली दफा। क्या बात करते हैं, एशिया हम कप ये उसने थोड़ी जिताया कह रहे आपको, हैं। एशिया कप उसने आपको हम जिताया। ये थोड़ी कह रहे हैं कि उसकी अचीवमेंट कुछ नहीं है। सक्सेसफुली सीरीज को वो खिलाता रहा। नहीं, नहीं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में आखिरी वक्त तक वो और यूनुस खान 2 प्लेयर थे कि जो जाके अच्छा खेलते थे। अच्छा आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज बताता हूँ, सुन ले आप, आपकी जो नीचे नीचे बात कर रहे हैं ना, आपके नीचे से क्यों नहीं आना चाहिए, चार फ्रेंचाइज इस वक्त ऐसी हैं पीएसएल की जिन्होंने मिसबाह को कहा है कि आप हमारे कोच बने, ठीक है। President tour अब मेरा सवाल ये मैंने आपसे, गलत- अब सुन मेरी लेना, बात सुनिए एक आप। सेकंड मेरी आप बात बोले, पूरी सुन ठीक ले, है, ठीक है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर ऐसा है हाँ। तो फिर वो 4 फ्रेंचाइज क्यों मिसबाह को पूछ रही है, defensive वो और नीचे वाले defensive कोचेस इसका की जवाब है नहीं आ रही है, मेरे क्या पास। मेरा जवाब जवाब है, आप फ्रेंचाइज के अंदर चलिए उसको आप एक coaching- नाम रिकमेंड कर दें, आप एक यार नाम आप रिकमेंड कर दें। रेकमेंड क्या, मैंने ठेका उठाया हुआ सबका। यार आप इतना क्रिकेट जानते मैंने हैं, क्या सबको ठेका उठाया किसी हुआ? 2 बंदों का नाम दे के उनको भाई, हो जाना चाहिए। जिनके साथ तो मेरी फिर ऐसा करना चाहिए था। जिन लोगों के साथ जो मेरी थोड़ी बहुत है ना, उनके साथ रहने दो रुक मेरी। जाए, फिर आपके आप उसकी नीचे लेवल पे अब सुन कोचिंग लेना, देके अच्छी है तो आप आपकी- पाकिस्तान एक टीम के सेकंड बने। एक सेकंड आपने इंडिया की मिसाल दी ना, मैं फिर आपसे ये कहता हूं कि रवि फिर शास्त्री मेरे ने क्या हिसाब से किया? एक सुन लेना, मेरे हिसाब से फिर रवि शास्त्री को भी पहले नीचे की टीमों को कोच करना चाहिए था। मेरे हिसाब से रिकी पॉन्टिंग को डायरेक्टली नहीं आना चाहिए था, बैटिंग कंसल्टेंट ऑस्ट्रेलिया की टीम में अभी वर्ल्ड कप में। उसके अलावा और बहुत सारी मिसालें हैं, जॉन एम्ब्यूरी, आपका सॉरी कैसे बोलते हैं, एशली जाइल्स, ग्राहम वुड्स, ये कैसे आ गए इंग्लैंड की कोचिंग स्टाफ में सारे। मतलब बात ये है अभी कि आपने थोड़ी प्लेयर देर पहले बोला कि जी प्लेयर इंडिया का की अपना एक domestic स्ट्रक्चर भी होता है अभी भाई। आपने बोला डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो इंडिया का है उसमें और हमारे में जमीन आसमान का मैंने फर्क है। डोमेस्टिक का नाम नहीं लिया है, मैंने कहा क्रिकेट सेटअप का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो उसके हमारा अंदर जो- सेटअप डिफरेंट देखिए, है। उसके अंदर हाँ। जो लोग काम कर रहे हैं वो ज्यादा बेहतर है बनिस्बत नहीं तो फिर पाकिस्तान कैसे- देखिए, तो हर मतलब हर किसी के अब साथ हम आप चलते रहेंगे। आप ये कहना हम चाहते हर- हैं दूसरे नहीं, मुल्कों के साथ आप हम मसरूर चलेंगे। को आप हम मसरूर दूसरे को मुल्कों के साथ आसिम चलेंगे। रिजवी आप को पहले मुझे ये बता दें। सुन ले, आप रहमान को, मसरूर को, आसिम रिजवी को, इन सब से आप कंपेयर करेंगे मिसबाह के साथ, मैंने ये ये कहना बोला, चाह रहे हैं आप अपने मुंह नहीं से तो बोल फिर रहे क्या हैं। है? मैंने तो नहीं मैं बोला। आपसे सवाल कर रहा हूं ना, मैंने तो नहीं बोला। तो फिर क्यों आप कह रहे हैं कि नीचे से होना चाहिए और ऊपर से मैंने होना तो ये नहीं चाहिए बोला। और ये होना चाहिए वो होना चाहिए? कैसे आप मैं- कंपेयर कर सकते हैं इनके भाई- साथ? क्या कोई मतलब पिस्तल रख के कहता है कि जी मुझे अगर नहीं लोगे तो मैं उड़ा दूंगा? नहीं तो भाई उसका हक है, किस तो चीज का हक apply। है? किस चीज का हक एज है? ए कॉम्पिटेटर, एज ए कोच, उसको अगर रखा जा रहा है तो उसकी काबिलियत है। अब मैं बोलूं? खत्म हो गई मैं बात। बोलूं? क्या बोले आप? मैं बोलूं? आप बात ही गलत कर रहे हैं। आप एक सेकंड ऐसा रुकिए, position मैं दे रहे हैं बोलूं? जैसे वो जबरदस्ती आ रहे हैं अच्छा, अंदर। आप एक सेकंड लिए मैं बोलूं? यार आप तो इस पे नहीं बोल पाए, किस पे? टीमों पे छोड़ किस देना पे? यार। छोड़े ना। आप तो मतलब इतना के राशिद लतीफ को कहता तो अब आपका एकदम पुश मैं- ऑफ द मैंने रिकॉर्ड तो- आप कैसी कैसी बातें कर रहे थे, आप मैंने- बैठ के बाहर वहां पर। मैंने मैं तो- बोलूं क्या क्या कह रहे आप बोले, थे? चले बोले। छोड़े ना यार, बोले ना। आप
खुल के बात अच्छा, करें, बोले, खुल के बोले, बात करें, आप खुल के बात ही नहीं बोले। मुझे राशिद भाई से कोई वकार प्रॉब्लम और नहीं है, मिसबाह मुझे इधर खुल राशिद के भाई से बात कोई कर रहे हैं, प्रॉब्लम बताओ। नहीं, आप लोगों को प्रॉब्लम है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो मुझे कहा, कोई उनसे मैंने प्रॉब्लम कहा, नहीं है। बिल्कुल अब मैं टीमों को देखता हूँ, अब मैं बैठ के गौर कौन से सी टीम टीमों को है? देख रहा हूँ। कौन सी? जल्लाद खान का क्या काम है? अगर अब आप तो- कह रहे हैं कि यंगस्टर्स हमने ज्यादा प्रेफरेंस देनी है, मैंने ये बोला है- डिपार्टमेंट्स को आपने ये कसूरवार मैंने ये ठहराया, बोला, किसको? डिपार्टमेंट्स को ये कसूरवार ठहराया क्या? कि जी बकौल हारून रशीद के, अरे यार वो तो बड़े मतलब बड़े बड़े प्लेयर्स खिला रहे हैं, तो भाई फिर आपने कैसे अपनी टीमों में, जल्लाद खान का क्या काम है इधर? पहली बात तो यहाँ होता ही नहीं है वो। भाई मैंने क्या बोला है? बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं यार। भाई मैंने अभी क्या बोला है? मैंने बोला है उन प्लेयरों को इन टीमों के अंदर नहीं होना अच्छा, चाहिए था, जो वैसे एक पाकिस्तान चीज नहीं खेल अच्छा सकते। एक मिनट रुक, अच्छा एक मिनट रुक जाए, खत्म होगी बात। रणवीर साहब एक मिनट रुक जाए। मुझे लगता है हम जो है ना इधर उधर जा रहे हैं। तो मैं ही तो कह रहा हूं, पहले एक पहले उस पे मिसबाह बात और करें। वकार हाँ, की बात पहले कर उस पे- लेते हैं, फिर इस पे आते हैं। मैंने इसीलिए आपको शुरू मिसबाह बोला था। वकार का आपने कहा कि वकार का जब उसकी मर्जी आती है वो इधर आ जाता है, उधर आ जाता है, यही तो आप मुझे कह रहे नजर आता तो है, मैं तभी तो कह रहा हूं। ठीक है, वो अप्लाई करता है, जो जिसने रखना होता है रख लेता है, यही होता है। एक चीज बताएं मुझे, जब ये लोग इनका टाइम खत्म होता है, ये लोग अब नहीं, अब मुझे बात भी तो करने दें। मैं आप सवाल करके हमें बात ही नहीं करने देते। चले करे आप हमें बात ही नहीं करने देते। करे। जब इन लोगों का टाइम खत्म होता है, ये लोग टीवी पे आके इतने बड़े बड़े 6-6 8-8 पर्चे लेके बैठ जाते हैं। मुझे पीसीबी ने सपोर्ट नहीं की, मुझे यूं नहीं किया, मेरी लीक हो गई बात। एक सेकंड, होल्ड ऑन। वकार के साथ ज्यादती के बावजूद उसने कभी बैठ के किसी को नहीं उड़ाया जिस तरह आप लोग उड़ाते हैं। भाई क्या बात कर रहे हैं आप यार? किसके साथ उसने ज्यादती कब हुई? बैठ के क्रिटिसाइज अच्छा, किया किसी किसके को? साथ ज्यादती नहीं, हुई? किसको उसने क्रिटिसाइज किया? अच्छा, आप गलत बात कर रहे हैं। किसके साथ कब उसने ज्यादती टीवी हुई? पे उड़ाया किसी आपने को? किसके क्या बोला? वो बेचारा खामोश चला गया वापस। सुने। उसको मीडिया ने कहा, उसने कहा मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, मेरे साथ ज्यादती हुई है। बड़ा नाम है, दैट्स इट, आई एम गोइंग बैक। पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा नाम है। गलत बात तो ना करें ना। पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा नाम है। मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा, किसी बात पे चुप नहीं होऊंगा मैं। बड़ा नाम है, जब इतना बड़ा नाम है तो अपनी बेइज्जती की फिक्र होनी चाहिए। आप क्यों अप्लाई कर रहे हो दोबारा? उसकी जब जहां से आपको इज्जत नहीं मिल रही, क्यों अप्लाई कर रहे हो दोबारा? आपको क्या उससे तकलीफ है क्यों? भाई? इंसान को वो अपनी इज्जत मुल्क के बेइज्जती लिए नहीं अप्लाई होती। कर रहा है ना, इंसान को अपनी इज्जत बेइज्जती उसके लिए नहीं थोड़ी होती। कर रहा है। क्यों अप्लाई कर रहे हैं? आपको क्या तकलीफ है वकार के बार बार अप्लाई करने से? मुझे समझाया। मुझे ये तकलीफ है इन लोगों से कि ये लोग कभी भी अंडर 19 वगैरह की तरफ क्यों नहीं आते, ये मुझे तकलीफ है। इसी पे लगे मैं इसी पे लगा रहूंगा, मैं अपनी बात से कभी भी नहीं वैसे हटूंगा। गुलाम अली, मैं हमारे वहाँ ऐसा क्यों है कि किसी प्लेयर को आप कहें कि यार रेस्ट करना है तो वो इनसिक्योर हो जाता है कि नहीं जी मुझे क्यों रेस्ट कराया जा रहा है? ऐसा क्यों है? वहीद भाई देखिए, यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, उस प्लेयर के पीछे ये लोग लगे रहते हैं जो अपनी मेहनत से आता है, जो किसी पर्ची के थ्रू नहीं आता है। अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, अगर वो समझता है कि मैंने बहुत क्रिकेट खेल ली है, मुझे अब रेस्ट चाहिए। पर्ची के थ्रू क्या मतलब? आप पर्ची मतलब ये सिलेक्टर्स की अपनी पर्ची, अपने ये मैं हमेशा देखिए ना, बात ये है कि पाकिस्तान टीम मैं हमेशा टीम में जो भी आता है वो पर्ची तो नहीं हो सकता। पसंद के प्लेयर क्या होते उसमें वो एक कैपेबिलिटी होती है, जब भी वो पसंद के प्लेयर क्या होते हैं वहीद भाई? पर्ची होती है ना। नहीं, कैसे? क्यों? इमामुल्लाह कैसे खेल रहा है फिर? इमामुल्लाह रन तो कर रहा है ना। अभी नहीं आया कैसे? 50 की। अगर इमामुल्लाह नहीं होते, इमाम आता नहीं, लेकिन डोमेस्टिक उसने खेला था, 2 साल ए टीम से उसने रन किए 2 साल, तो इसलिए आया। अंडर 19 से उसने रन 2 साल, कोई 10 साल से क्यों नहीं खेल रहा था? इज इट फेयर टू से पर्ची तो वो होता है कि जिसको खेलना ना आता हो। देखिए, आबिद अली अगर टीम में नहीं है, फवाद आलम अगर टीम में नहीं है, खुर्रम मंजूर अगर टीम में नहीं है, इमामुल अगर टीम में, इमामुल अगर टीम में, तो ये पर्ची है। तो फिर आप जब एक टीम मैनेजमेंट होती है, एक सिलेक्शन कमेटी होती है, हर सिलेक्शन कमेटी, हर टीम मैनेजमेंट की अपनी एक सोच होती है। हो सकता है उनकी सोच डिफरेंट हो, उनकी सोच वो हो सकता है गलत सोच हो। नहीं, इनकी सोच ही गलत है। सोच है कि भाई ठीक है, ये हमारे मतलब प्लान में फिट नहीं होता। मैं तो कहता ही, मैं तो हर जगह बैठ के कहता हूं, मैं तो कैमरे के सामने कहता हूं, भाई आप लोगों की सोच गलत है, इन लोगों की सोच ही गलत है। ये लेजेंड बनते जितने, इनकी सोच ही गलत है। बनते हैं क्या मतलब है? इंजाम अलग लेजेंड तो है, बस है, अपने लिए, मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है। लेजेंड है वो अपने लिए। नहीं, आपके लिए नहीं है क्या? सर मेरे लिए नहीं है लेजेंड। नहीं, आपके लिए नहीं है क्या मतलब? ही इज अ लेजेंड ऑफ पाकिस्तान। क्या लेजेंड वाले काम कर रहे हैं? 120 टेस्ट खेला बंदा, 10 लेजेंड वाले काम कर रहे हैं। इंजी ने जितने मैचेस जिताए आपको वनडे में, टेस्ट में, अपनी बैटिंग पे किसी ने नहीं जिताया। लेजेंड वाले काम कर रहे हैं। क्यों नहीं? क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं? 4 लड़कों के साथ नाइंसाफी करके अपने भतीजों को लेकर लेजेंड वाले काम कर रहे हैं। अब और उनके साथ जो 3 बैट्समैन है वो, एक सेकंड, वो ये एक अलग चैप्टर है, लेकिन इंजमाम की जो उसकी एक लेगेसी है, जो उसकी एक वर्थ है, आप कैसे कह सकते हैं वो होगा लेजेंड? मैं नहीं मानता लेजेंड। भाई आप अपने लिए है। मतलब वो ये सर क्या अपने बात लिए है? नहीं मानता मेरे लिए लेजेंड तो नहीं है, ये अपने तो लिए वही है। आपने बात की कि विराट कोहली को भाग गया, मतलब ये क्या बात हुई? नहीं, वो तो भाग गया, मैं तो अभी कहता हूं नहीं, मैं समझता हूँ, देखें टैंगो, मैं समझता हूँ, नहीं देख लें, सीधी बात है यार, एक कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। क्रिकेट की खूबसूरती यही है, हर स्पोर्ट्स की खूबसूरती है कि डिसएग्रीमेंट्स हमेशा होते हैं। लेकिन ये गलत कर रहे हैं। सुन लेना,
डिसएग्रीमेंट्स अपनी जगह होते हैं, ठीक है, वो गलत भी कोई कर रहा होता है, कोई गलत डिसीजन भी लेता है, बाद में रिग्रेट भी करता है, सब कुछ होता है। 2005 में जब पाकिस्तान इंडिया गया, जब हम इंडिया गए, इंजी का कप्तान था। कलकत्ता टेस्ट में, सेकंड टेस्ट में स्पिन विकेट थी, इंजी ने मोहम्मद खलील को खिलाया, लेफ्ट आर्म पेसर को खिलाया। मैं खुद वो कवर कर रहा था टूर, बहुत लिखा कि ये गलत किया आपने, गलत किया, खिला दिया। अरशद खान को खेलना चाहिए था सकलैन के साथ, नहीं खेला अरशद खान। मैच के बाद इंजी ने होटल में बुला के, अपने मतलब होटल में बुलाया, उसने कहा वेद भाई आपने सही लिखा था, गलती हो गई मुझसे, इट वाज बैड कॉल, मुझे अरशद खान को खिलाना चाहिए था इस विकेट में, पाकिस्तान टेस्ट में हार गया। तो गलतियां तो हो सकती है, लेकिन आप के बाद क्या हुआ? खलील को खिलाया, उसके बाद सुन लेना। अच्छा खलील को खिलाया, मुझे बताएं। लेकिन सुन ले, खलील को खिलाया, मेरी बात सुन ले। लेकिन टैंगो, किसी की वर्थ को आप मतलब इंजमाम है यार, सर है इंजमाम, मैं ये नहीं कहता, कम नहीं कर सकते यार आप इस तरह बात ना। मैं ये नहीं बात, नहीं लेजेंड होगा, मैं तो लेजेंड है ना, है लेजेंड, लेकिन मैं ये कहता हूँ लेजेंड वाले काम नहीं कर रहे। नहीं देखिए, लेजेंड वाले काम नहीं कर रहे। अब जॉब जो लेजेंड है वो हैं, आप ये बात करेंगे जी चीफ सेलेक्टर बन के वो गलतियां ज्यादा कर रहे हैं, सो उससे इसका मतलब ये नहीं लेजेंड नहीं है। मैं उसमें से कह रहा हूँ कि लेजेंड अगर हैं तो, लेकिन लेजेंड वाले काम नहीं कर रहे। रोल दूसरे में है ना, दूसरों के साथ नाइंसाफी हो रही है। लेजेंड वाले काम क्या होते हैं यार? नाइंसाफियां क्यों कर रहे हैं दूसरों के साथ? मुझे एक बात बताइए, देखिए अगर कौन सी सिलेक्शन कमेटी आज तक आई है? सिलेक्शन कमेटी इज ओनली एज गुड एज द प्लेयर्स इट हैज टू सेलेक्ट यार, सीधी सी बात है। जो सिलेक्शन कमेटी आई पहले, देखिए जो सिलेक्शन कमेटी पहले आई, उनके आगे इंजमामुल हक साहब के आगे वो बड़े नाम थे, ठीक है, नहीं थे ना? तो फिर जब वो गलतियां करने समझ आती है, उन्होंने एक टेस्ट, आधा टेस्ट, दो टेस्ट खेले हुए, और ये तो आपने तो 100 से ऊपर टेस्ट मैच खेले हुए, तो आप ये बड़ी गलतियां करेंगे तो फायदा क्या? क्या गलतियां? आपकी नजर में गलतियां है ना, लेकिन मेरी नजर में तो गलती है, सही कर रहा होगा ना? नहीं, गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। एक चीफ सेलेक्टर के टेन्योर में, एक चीफ सेलेक्टर के टेन्योर में पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया, कैसे गलत हो गया भाई? कैसे गलत हो गया? इंतजाम था चैंपियंस ट्रॉफी में, चैंपियंस ट्रॉफी में, तो कैसे गलत था? एक चीफ सेलेक्टर के दौर में आपके पास नए प्लेयर आए, अब वो आप ठीक है, आप ना माने गलत है सो, लेकिन फकर जमा, इमाम, शादाब वगैरह ये नए प्लेयर्स आए ना आपके पास, तो कैसे गलत हो गया भाई? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं आपने नए लड़के तो ट्राई आउट करने हैं ना, लेकिन उसमें से जो लड़के फिर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आप उनको लेके चलें, आप बिला वजह ना लेके चले ना औरों को। वनडे मैं नहीं समझता कोई इतनी ज्यादा हमें चेंजिंग्स करने की जरूरत है। इमाम से ओपनिंग करवाएं? नहीं, इमाम तो अब आ गया, उन्होंने उसको खिलाना ही खिलाना है। ये क्या बात, क्यों खिलाने क्यों है भाई? यार एक तरफ तो आप कहते हैं गलत, अब आप कह रहे हैं खिलाने। भतीजे नहीं तो उससे क्या होता? जब बाउंसर लगा था इनको, उसके बाद इनकी जगह कोई और होता, आता टीम के अंदर? क्यों नहीं आता? अहमद शहजाद बाउंसर लगने के बाद नहीं आया? कैसे आता? क्यों नहीं? अहमद शहजाद नहीं आया? उस बाउंसर के बाद इन्होंने न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज के अंदर से दो ओपनर खिलाए। किसी का भतीजा होना क्या वो एक गुनाह है? मतलब क्या उसकी गलती है उसमें बेचारे की वो भतीजा है? अच्छा मुझे सिर्फ आप एक चीज बता दें, अच्छा मुझे सिर्फ एक चीज बता दें, मेरा कोई हर जगह जाके बैठता हूं, मेरा सिर्फ एक पहली दफा पाकिस्तान क्रिकेट में हो रहा है, मेरा सिर्फ एक क्लिप आप कहीं से भी निकाल के बता दें मुझे जहां मैंने बोला हो कि मामला प्लेयर अच्छा नहीं है। मैं प्लेयर किसी के बारे में नहीं कहता। अच्छा नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या भाई? प्रॉब्लम ये है, भतीजा इसलिए प्रॉब्लम है। भतीजा ये है, जल्दी आ गया भतीजा है तभी आया। अब वो ठीक है ना, वो आ गया, ठीक है यार, आ गया। आप दूसरों के साथ नाइंसाफी करोगे तो मैं तो हर चैनल पे बोलूंगा कि पर्ची है, पर्ची है, पर्ची है, बात पर्ची है। खुद ही कह रहे हैं मैंने हर जगह कहा है, नहीं कह रहे पर्ची है। उस हिसाब से मैं बात नहीं कर रहा, मैंने प्लेयर के हिसाब से बात, मैंने कभी इमाम अलग पर्ची आपकी नजर में, मेरी नजर में, लेकिन आप कह रहे हैं उसकी जगह बनती है। अभी तो खिलाएंगे वो, अभी तो उसको खिलाना है। नहीं, वो खिलाएंगे नहीं, मैं आपसे सवाल, उसकी जगह आपसे पूछ रहा हूँ, क्या उसकी जगह वनडे में बनती है? नहीं बनती ना, लेकिन ये खिलाएंगे उसको, ये खिलाएंगे क्योंकि भतीजा है। कौन आ रहा है इमाम की जगह? आपकी पर्ची उसकी जगह कौन आता है? किसकी वनडे में? इमाम की जगह आपके पास है ना यार? कौन है? आप हफीज है आपके पास? ये जो भी आ रहे लोग, ये पहले तो नजर कभी नहीं आए, एकदम से आगे। वो जो डायरेक्टर लेके आ रहे हो, क्या नाम है वो, वसीम खान, वो कहां से आ रहे हैं? एक तो मतलब अब क्रिकेट बोर्ड के अंदर सिर्फ बाहर के लोग ही आएंगे, सिर्फ या इंग्लैंड से ताल्लुक रखते हैं या गोरा आएगा। अपने लोगों को कब यूटिलाइज नहीं करेंगे यार? जेन्युइन लोगों को करें, हम अपने लोगों को यूटिलाइज। वसीम खान जेन्युइन नहीं है। कौन? वसीम खान जेन्युइन नहीं है। जेन्युइन होगा, पाकिस्तान को तो नहीं है ना। आप पाकिस्तान के लोगों को क्या हो गया? वो वहां रहता है ना, एक वहां रहने से क्या होता है? एक तो हम बातें करते रहते हैं, एक तो बातें करते रहते हैं। ऐसे बंदे को आप जॉब ना दें जिसका बाहर सब कुछ है, बाहर सब कुछ रहना है, बिल्डिंगें बाहर हैं, घर बाहर हैं, उसको आप पाकिस्तान ना लेके आए। दूसरी तरफ हमारा काम वही कर रहे हैं, तो ये गलत है ना, ये काम ना करें। देखिए हम अपने लोगों को क्यों नहीं जॉब्स देते जो जेन्युइन लोग हैं? फारिग यस में, मेरी बात सुन, जेन्युइन आपके सामने है। माजिद खान साहब कहाँ हैं?
किसके? माजिद खान साहब कहाँ हैं? साहब की क्या एज है? आरिफ अली अब्बासी साहब कहाँ नहीं, हैं? क्या एज है? जिस टाइम एज थी उस टाइम थे। कितना अरसा रहे नहीं, ये? अभी। कितना अरसा रहे? They all चेयरमैन साहब की क्या एज है? अभी देखें ना, चेयरमैन अभी क्रिकेट बोर्ड साहब की क्या एज है? 75 साल है। अभी क्या वसीम बारी को नहीं गलत है, गलत है यार। मैं तो कहता हूं जान छुड़ाएं इन लोगों से भाई, जान छोड़े, खुदा के लिए जान छोड़े हमारी। कॉन्ट्रडिक्शन पे कॉन्ट्रडिक्शन किए जा रहे हैं। क्यों लेके आ रहे हैं? बात कर रहे हैं माजिद खान को लाओ, आरिफ बसी लाओ, अब बारी की मैंने बात की जो कि इनसे यंगर है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं उसके तो जान छुड़ाओ। ये क्या बात हुई यार? आप तो पसंद नापसंद पे चल रहे हैं। मुझे एक चीज बताएं, एक तो सबसे पहली बात ये जो 70 साल वाले खुदा के तो लिए माजिद जान खान छोड़ो आरिफ हमारी बसी यार, का 50 हमारी साल जान छोड़ो। नहीं, आरिफ ठीक बसी है, और माजिद खान अगर 50 साल लाना भी है तो कोई ऐसे बंदे को लेके आओ जो जेन्युइन आदमी है।